शाम में मिलिट्री एकेडमी पर दहशतगर्द हमला। पासिंग आउट परेड के दौरान मिसाइल हमलों में 78 अफराद जाँ बहक। हमले के वक्त कैडेट्स के अहले खाना की बड़ी तादाद मौजूद थी। नौ मई के वाकयात की कोई भी सफाई नहीं दे सकता। उस्मान डार अभी कुछ नाम बताना भूल गए हैं। फैसल वाउडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा अभी फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी समेत दीगर भी सामने आएंगे। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास कल वज़ीर आला हाउस में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्ला काकड़ और आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। इजलास में सिंध की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची से गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भेजने का फैसला होगा। IG सिंध अफगान शहरियों के जराइम में मुलव्विस होने की रिपोर्ट पेश करेंगे। और वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को बासानी हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ सिर्फ एक विकेट पर हासिल कर लिया। डेविन कॉनवे और रिचन की वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरियां। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। से आधा स्टेडियम तो शादी ब्याह के लिए शायद भर जाता। ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी। फैंस आते हैं सारे, उनको साथ लेके चलते। फैंस को आने दे, अपने फैंस को भी आने दे और पड़ोसियों के फैंस को भी आने दे। स्टेडियम खाली था तो आधी शादी के लिए दे देते। कामरान अकमल का भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर तंज। कहा इफ्तिताही तकरीब ना होने की वजह से फैंस नहीं आए। यूनिस खान ने कहा पड़ोसियों को वीजे दें, स्टेडियम खाली नहीं रहेंगे। लोगों ने ट्विटर पर विक्रांत गुप्ता का एशिया कप का ट्वीट उठाकर उन्हीं अल्फाज में वर्ल्ड कप के इफ्तिताह पर तंज किया। दुनिया भर से तनकीद होती देखकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कोई बात नहीं, शाम में स्टेडियम भर जाएगा, लेकिन मैच खत्म होने तक स्टेडियम खाली ही रहा। अल्लाह को फैसला मेरे हाथों कराना है तो साइफर केस का फैसला मैं ही करूंगा। ट्रायल होगा तब ही चेयरमैन PTI बाहर आएंगे ना। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज और PTI वकील शिराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। वकील ने कहा साइफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी। नकूल के लिए क्यों जल्द समाअत रखी गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात का जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस कोई हसास केस नहीं, हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं नहीं तो कोई और ट्रायल कर लेगा। वकील ने कहा हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज ने कहा जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा शुक्र है आप गलती माने तो सही। उस्मान डार मेरा बड़ा अच्छा कुलीग और दोस्त रहा है और मेरे ख्याल से शुरू में हिम्मत नहीं आई। अच्छा है कि एहसास हो गया है, एक सच्ची बात सामने आ गई है और जो एक भयानक काम 9 मई को हुआ, बहुत अच्छा एक इक़दाम है कि लोग अपनी तस्लीम करें गलती को। फरूख हबीब भी आपको नजर आएंगे बहुत जल्द ये रियलाइजेशन के साथ। सदाकत अब्बासी भी आएंगे, दीगर भी आएंगे। उस्मान डार सामने आ गए। फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा। कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं। वो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन PTI के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे। बंदूक से गोली खान साहब ने चलाई थी। धरने का मकसद आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश थी। यही काम उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए भी किया। मौजूदा चीफ जस्टिस और सिपा सलार कौम के हीरो हैं, मायूस नहीं करेंगे। सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा की जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार की मुद्दत में आर्य बाजार और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। FIR में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घिराव जैसी संगीन दफा शामिल हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी समेत फरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया है। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा लापता अफराद की केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं।
अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। रियासत ताकतवर है, लेकिन लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए, लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारू का बेटा दादी के हमरा कमरे अदालत में मौजूद रहा।